खबर आपको बताएं, जिमखाना क्लब को खाली करने की डेडलाइन आज सरकार ने आज खाली करने का आदेश दिया था। 27 एकड़ से ज्यादा का पूरा परिसर आज खाली होना है, तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। जिमखाना क्लब को खाली करने की डेडलाइन आज, और ऐसे में 27 एकड़ से ज्यादा का ये पूरा परिसर है जिसे आज खाली करना है। सरकार ने आज खाली करने का इसे लेकर आदेश भी दे दिया है। तो केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का हवाला देते हुए ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। और अक्षय राय इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या अपडेट है? सरकार ने आज खाली करने का आदेश दिया, 27 एकड़ से ज्यादा का यह पूरा परिसर है। देखिए, जिस तरह से सरकार ने खाली करने का आदेश दिया था, उसके बाद जो यहाँ का वेलफेयर एसोसिएशन है और जो यहाँ पर मेंबर है वो हाई कोर्ट पहुँचे थे और हाई कोर्ट से साफ तौर पर है सरकार ने कहा कि हम फोर्सफुली इसको खाली नहीं कराने जा रहे हैं, लेकिन 5 जून का डेडलाइन दी गई थी। फिलहाल अभी तक इस परिसर को खाली नहीं कराया गया है और लगातार जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जिमखाना क्लब का इतिहास 113 साल पुराना है और साफ तौर पर है कि इसके जो सदस्य हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम नेताओं के साथ साथ बड़े अधिकारियों के भी यहाँ पर सदस्यता होने की खबरें हैं। 20-20 साल तक यहाँ पर निश्चित रूप से पेंडिंग समय रहता है जब सदस्यता मिल सके। साफ तौर पर हाई प्रोफाइल मामले को होते हुए जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, हाई कोर्ट में तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम फोर्सफुली खाली नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर ये खाली नहीं करते हैं तो सरकार अपने तरीके से आगे बढ़ेगी। मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, बोलूँगा कि अनूप आपको तस्वीरें दिखा सके। लगातार जो मेंबर्स हैं और अन्य यहाँ के जो वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जो वर्कर वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी तक सिग्नल ऐसा कुछ नहीं आया है कि यहाँ अभी खाली कराया जा रहा है, और क्योंकि पुलिस की फोर्सफुली पूरी तरह से मनाही थी, क्योंकि तुषार मेहता ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो फोर्सफुली खाली कराने नहीं जा रहे हैं। सरकार कानूनी रूप से आगे बढ़ेगी। अब कानूनी रूप से किस तरह से आगे बढ़ेगी, कितना समय लगेगा, ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। और सरकार के पास अब क्या एक तरफ से रास्ता बचता है कि वो किस तरह से इस क्लब को खाली करा सके। 27 एकड़ में फैला हुआ है। सरकार ने इसको लीज जो थी वो खत्म कर दी थी और कहा था कि ये हम सुरक्षा और डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट व्यू से भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बगल में प्रधानमंत्री आवास है और तमाम जो मंत्रियों के जो आवास हैं यहीं पर हैं। इसके कारण सुरक्षात्मक दृष्टि से तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जो हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब इसको किस तरह से खाली कराया जाता है, सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है, और खास करके जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है, क्योंकि उन्होंने ही आदेश दिया था, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं इसको वेकेट कराने के लिए, ये देखना दिलचस्प जरूर रहेगा। बिल्कुल, अचानक कार्रवाई और इससे लेकर लगातार हमने देखा कि किस तरह से सुनवाई हुई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रक्षा बुनियाद के प्लान के तहत इसे खाली कराने की तैयारी है। अक्षय, सरकार ने यही कहा था कि हम रक्षा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए इस 27 एकड़ की ज़मीन को सदुपयोग करना चाहते हैं और इसीलिए इसको जो क्लास था 4 उसके अंतर्गत इसको खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन यहाँ के जो वेलफेयर एसोसिएशंस और तमाम मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, सरकार ने अपना पक्ष रखा और जब ये कहा गया कि क्या आप जबरदस्ती इसको खाली करा सकते हैं, तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम जबरदस्ती इसको नहीं खाली कराएंगे। हम फोर्सफुली वेकेट कराने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि मेंबर्स खुद खाली कर दें और उनको मेंबर्स उनकी बाकायदा जो हैं उनकी सदस्यता बरकरार रखेगी। सरकार कहीं और जमीन अलॉट करेगी और वहां पर क्लब स्थापित हो सकता है, लेकिन इसको खाली करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि इसको खाली करने का प्लान जो है वो मेंबर्स का नहीं है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार जो अगला कदम है वो किस तरह से उठाती है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।